नमस्कार दोस्तों मैं समझती हूँ जहाँ तक कि जो अपना राशन बेचने का जो है प्रोग्रेस उस चीज़ पर अच्छे से निगरानी करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इतने लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं, तो आप एक को ऐसा लगा दो कि जो हर दुकान पे सर्वे करा करे कि टाइम पर दुकान खुलती है या नहीं खुलती, क्योंकि ये और दुकान खुल रही है कि नहीं खुल रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो बांटने वाला है वो राशन देते देते जो बेचने वाले होते हैं उनसे इतनी पकड़ बना लेते हैं कि राशन कम देते हैं और उधर निकालते जाते हैं, बेचते जाते हैं, निकालते जाते हैं। तो ये लोगों की दूसरों से पकड़ बने उससे पहले छः बांटने वाला और देने वाला दोनों बंदा केवल 6 महीने दुकान पे टिकना चाहिए। 6 महीने के बाद चेंज करो, दूसरे को लाओ, फिर 6 महीने के बाद तीसरे को लाओ, वही बंदा दुकान पर नहीं बैठेगा। ऐसा होना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि इस समय लोग धन्ना सेठ बनकर बैठे हैं। जो 5-5 साल से दुकान चला रहे हैं वो बहुत बड़े अपने आप को ऑफिसर समझ रहे हैं, एकदम से तन कर बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है कि उनके खेत में से गल्ला आ रहा है और वो बांट रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, अगर एक ही इंसान एक जगह पर जमा रहता है ना, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझने लगता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम ये गल्ला जो है इतने इतने हजारों का गल्ला दुकान पर दे रहे हैं, तो देने वाला जो है, ये लोगों की कंप्लेन बहुत जाती है, लेकिन ये लोग क्या होता है कि पैसे दे दे करके सब छूट जाते हैं। तो हमें इस चीज़ पर जब हम इतना गल्ला दे रहे हैं तो स्ट्रिक होकर के हमें क्या करना है कि हर 6 महीने पर बंदे को चेंज करना है, ताकि ये लोग जब बेचने वाले से अपनी पकड़ बनाए उससे पहले ही इनको निकाल दिया जाए। 6 महीने तक आप बेचोगे, दुकान पर बैठोगे, उसके बाद ना देने वाला रहेगा ना बेचने वाला रहेगा। मैं देख रही हूँ कि हमारे इधर काफ़ी मुस्लिम भैया लोग हैं। वो भैया लोगों का क्या हिसाब किताब है कि जो देखिए, मैं किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलनी पड़ती हैं। वो जैसे मुस्लिम भैया लोग दुकान चला रहे हैं, तो वो भैया लोग क्या करते हैं, ऐसे उसके पास में दुकानें हैं, अपने अपने वालों को बुला करके दे देते हैं, और जो बाकी हिंदू वाले जो हैं वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। देखिए, अगर इस चीज़ में अगर किसी ने कुछ बोला तो हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाएगी। तो आप तो पहले ही अपने वालों को बुला करके दे रहे हो और दूसरों को नहीं दे रहे, और मुझे यही कहते हैं, मैम आप जाइए, आपको मिल गया है ना। देखिए, मुझे मिल गया वो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को आपने टाइम पर क्यों नहीं दिया? ये तो गलत बात है ना। ऊपर से आप कह रहे हो ये मिले, इस मतलब एक बार तो क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने उन लोगों को पता नहीं था कि किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। मैं एकदम ऐसी लोकली बनकर गई थी, तो वो लोग ने मुझे कहा कि जबकि चावल था, उसके बावजूद मुझे कहने लगे, मैडम आप 15 को आइएगा तब आपको चावल मिलेगा। मैं 15 को गई तो 15 को दुकान नहीं खुली थी। फिर मैं 16 को गई तो बोलने लगे, मैडम आप 15 को क्यों नहीं आए थे? हमने आपको, क्योंकि मेरी बुक में लिखा हुआ था, बोलने लगे, मैम आप 15 को आप क्यों नहीं आए थे? आप 15 को आते तो आपको चावल मिलता, अब आपको चावल नहीं मिलेगा। मैंने कहा, सर आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं कल 3 घंटे यहाँ पर बैठ करके गई हूँ, आपकी दुकान खुली ही नहीं थी, और आप मुझे कह रहे हो कि आपको 15 तारीख को आना चाहिए था। अरे आप आई थी, अच्छा कल दुकान नहीं खुली थी। मैंने कहा, हाँ कल दुकान खुली नहीं थी, आप तो कह रहे हो कि आपको आना चाहिए था, जबकि मैं 3 घंटे बैठी थी, आप नहीं आए थे। अरे यार मैडम, वो थोड़ा सा काम था इसीलिए हम नहीं आए थे। आप ये बताइए, आप एक काम करिए, अपने घर का ही काम निपटा लो ना। आपने दुकान का ठेका क्यों लेकर के रखा है? ऊपर से आप घुमा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि आप चावल नहीं मिलेगा, गेहूँ मिलेगा। मैंने कहा, देखिए भैया ये तो ओवर हो रहा है, आपको देना पड़ेगा। नहीं अब तो नहीं मिल पाएगा, अब आपको अब मैंने कहा, भैया आप ही ने तो कहा था कि चावल ख़त्म हो गया है, आएगा ऊपर से तो हम आपको दे देंगे। तो अभी तो 15 तारीख ही है, और जिसमें से आपकी दुकान 3-4 दिन बंद रही, तो अब तो आपको देना चाहिए। तो भैया ने फिर मुझे नहीं दिया। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है यार, अब इतनी इतनी सी बातों के लिए क्या बोलना। लेकिन मेरे साथ के 20 लोग थे जिनको चावल नहीं मिला, गेहूं मिला, और वो चावल ब्लैक में बेच दिया गया। तो दोस्तों ये बताइए, ये तो गलत बात है ना। जब सरकार दे रही है तो आपका
आपका फर्ज नहीं बनता है उसको बेचने का, उसको हटाने का। ऊपर से आप कह रहे हो कि मैडम हमें कोई पेमेंट थोड़ी ना मिलती है, हमको इसी में से बेच कर अपना काम चलाना पड़ता है। तो एक बात आप पहले सोच लीजिए कि सरकार आपको बेचने के लिए दे रही है या बांटने के लिए दे रही है। अगर बेचने के लिए दे रही तो भैया बांटने का बंद करो, फिर आप पूरा बेचो और खाओ। फिर आप बांटने का मतलब नाटक क्यों कर रहे हो? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिन्हें हमें बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा। नमस्कार।